डियर स्टूडेंट, आज हम कैपेसिटर वर्किंग समझेंगे। अभी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट सेपरेशन 6 mm, प्लेट एरिया 200 मिलीमीटर स्क्वायर और इन वैल्यूज पे अगर हम कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन D फॉर्मूला से कैलकुलेट करें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 0.3 माइक्रोफैरड। फिर हमने इस प्लेट एरिया को जैसे जैसे बढ़ाया, सेपरेशन सेम रखा, तो कैपेसिटेंस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें कि अगर हम सेपरेशन को कम कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और सेपरेशन को बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस कम हो रहा है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस प्लेट एरिया की तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन सेपरेशन के साथ उसका रिलेशन इनवर्स है। प्लेट सेपरेशन बढ़ाने पे कैपेसिटेंस कम होता है और कम करने पे सेपरेशन कैपेसिटेंस बढ़ता है। प्लेट एरिया के साथ प्रोपोर्शनल होने के कारण कैपेसिटेंस बढ़ता है। अब हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हमारी है 0.89 पिकोफैरड, और अब हम सोर्स वोल्टेज 0 से बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो Q इक्वल्स टू CV, जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे रेड मार्क शो कर रहा है पॉजिटिव प्लेट को और ब्लू शो कर रहा है नेगेटिव को, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ा स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ी है। अब हमने सोर्स वोल्टेज कम करी तो चार्ज अमाउंट और एनर्जी अमाउंट दोनों कम हो रहे हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये केवल एग्जिस्ट करता है बिटवीन द प्लेट्स। थ्योरेटिकली ये इसमें हमने कॉर्नर इफेक्ट नहीं लिया है। अब अगर हम इसको आइसोलेट कर देते हैं, सर्किट से रिमूव कर दे रहे हैं और हम प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस कम हुआ है, चार्ज सेम रहा, लेकिन एनर्जी अमाउंट बढ़ गया क्योंकि दूर ले जाने में हम दोनों प्लेट पे वर्क कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं उसको, तो एनर्जी अमाउंट बढ़ रहा है। पास ला रहे हैं तो वर्क डन बाई कैपेसिटर हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है, तो इसलिए एनर्जी अमाउंट कम हो रहा है। तो अभी हमारे पास 0.44 पिकोजूल एनर्जी है और चार्ज अमाउंट सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ चुका है और एनर्जी सेम अमाउंट रहेगी। फिर हम प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम कर रहे हैं, तो देखिए चार्ज अमाउंट फिर से 0.89, लेकिन एनर्जी 2.21 पिकोजूल हो गई है और कैपेसिटेंस कम हो चुका है क्योंकि सेपरेशन बढ़ा। पास लाने पे फिर बढ़ा। लेकिन यही देखिए इसमें चार्ज 0.89 पिकोफैरड दोबारा से सेम, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, ये पैरामीटर्स चेंज होते हैं जब हम प्लेट सेपरेशन चेंज करते हैं। अब हमने फिर से इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया और प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे हैं। प्लेट सेपरेशन बढ़ाने पे कैपेसिटेंस कम हुआ तो कैपेसिटर से चार्ज सोर्स की तरफ फ्लो हुआ, इसलिए चार्ज भी कम हो गया और स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर भी कम हो गई है। और यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है कैपेसिटर टू सोर्स।
अब हमारे पास जो चार्ज है 0.22 और एनर्जी 0.11 पिकोफैराड। अब देखिए हमने कम कर दिया है, कम करा तो कैपेसिटेंस बढ़ा, तो चार्ज अब सप्लाई हो रहा है फ्रॉम द सोर्स और चार्ज अमाउंट भी बढ़ा है और स्टोर्ड एनर्जी भी कैपेसिटर में बढ़ती चली गई है। तो सोर्स कनेक्टेड में पोटेंशियल सेम रहता है और आइसोलेटेड कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट रहता है। और इन दोनों पैरामीटर को अलग अलग कंडीशन में हम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टोर्ड एनर्जी और उन पे इफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज डिस्कशन और उम्मीद है कि ये आप क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और स्टोर एनर्जी कैसे रोल प्ले करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।